है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ सदफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो डिज़ाइन। पहला डिज़ाइन जो है फ्रेंड्स हमारा स्लीव डिज़ाइन है, जो बिल्कुल ट्राउज़र के जैसा है। आप चाहें तो उसे ट्राउज़र पर भी बना सकती हैं। दूसरा डिज़ाइन जो है हमारा नेक डिज़ाइन है। दोनों ही डिज़ाइन फ्रेंड्स बहुत ही प्यारे एंड ब्यूटीफुल लगने वाले हैं। तो हम पहले डिज़ाइन बनाने की शुरुआत करते हैं। पहला डिज़ाइन बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ली है शटल लेस एंड फ्लावर वाली लेस। इसी के साथ लिया है मैंने व्हाइट कलर का धागा। इस धागे का इस्तेमाल करके फ्रेंड्स हम बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो फ्रेंड मटेरियल को रखेंगे साइड में। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने डोरी लूप भी ली है। तो डोरी लूप फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी बना के तैयार कर रखी है। एक ली है मैंने फैब्रिक पट्टी। प्लेन फैब्रिक की पट्टी है करीब 4 इंच की और इसकी लंबाई इतनी रखनी है जितनी हमारे ट्राउज़र का बॉटम है या स्लीव्स की चौड़ाई करीब 17 इंच। तो फ्रेंड्स उल्टी और इसके मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट करने के बाद मार्किंग कर रखी है। मार्किंग जो आपने करनी है 1.5 इंच से 1-2 पॉइंट कम पर करनी है। अब धागे को बॉबिन के अंदर मैंने डाल लिया है और डालने के बाद इसको हम शटल में एडजस्ट करेंगे। कुछ इस तरह से धागे को खींचते हुए एडजस्ट मैंने कर लिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, फैब्रिक पट्टी को लेंगे और पट्टी को उल्टी साइड से रखेंगे और रखने के बाद फ्रेंड्स सिलाई को नंबर 1 पे करते हुए कुछ इस तरह से सीधी सिलाई को लगा लेंगे। इतने मैं अपनी फैब्रिक पट्टी पर डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करती हूँ। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। व्हाइट कलर के धागे से फैब्रिक पट्टी पर डिज़ाइनिंग को मैंने कर लिया है। करने के बाद एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और कट करने के बाद आयरन करेंगे। धागे को कट मैंने कर लिया है। अब अपनी शटल लेस का इस्तेमाल करेंगे। लेस को फ्रंट पैटर्न के ऊपर उल्टा रखते हुए स्टिच करेंगे। लेस को भी कुछ इस तरह से मैंने लगा लिया है। लगाने के बाद लेस को कुछ अंदर की तरफ पलटते हुए आयरन करेंगे। मैंने आयरन नहीं की, डायरेक्टली इस पर सिलाई लगा रही हूँ। पैटर्न के नीचे की साइड लेस को लगाया है। अब पैटर्न को रखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में और रखने के बाद डोरी लूप एंड फ्लावर को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स पहले हमने फ्लावर को रख के एक के बाद एक लगा लेना है और उसके बाद डोरी लूप को स्टिच करेंगे। हर रोज़ मैं आपके लिए न्यू डिज़ाइन लेकर आती हूँ, स्लीव्स के, ट्राउज़र के या नेक के। तो प्लीज़ आप मेरी एक वीडियो पे 20 लाइक तो कम से कम कर ही दिया करें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हाफ फ्लावर को स्टिच मैंने कर लिया है। अब अपने डोरी लूप को लेंगे। या तो आप लूप को 2.5 इंच के पीसेज में कटिंग कर सकती हैं या फिर आप कुछ इस तरह से भी लूप का मेज़र कर सकती हैं, लेकिन दोनों ही सूरत में ये 2.5 इंच का पीस बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स सभी डोरी लूप में से पीसेज को आपने कुछ इस तरह से कटिंग को कर लेना है। पीस को कटिंग करने के बाद फ्लावर से घुमाते हुए एक एक डोरी लूप को कुछ इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद फ्रेंड्स डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही प्यारा एंड ब्यूटीफुल आपको मेरा ये डिज़ाइन लगेगा। एक के बाद एक फ्लावर एंड डोरी लूप को रखते हुए स्टिच मैंने कर लिया है। करने के बाद आप देख सकते हैं पैटर्न पर आप आयरन करेंगे। अब हमने क्या करना है, अपने रखेंगे स्लीव्स को। फ्रंट स्लीव्स के नीचे की तरफ मैंने ऑलरेडी फोल्डिंग मार्जिन को फोल्ड कर रखा है करीब ½ इंच का। मार्जिन को फिर से हम अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अपने पैटर्न को लेंगे। पैटर्न को फ्रेंड्स हम लूप एंड फ्लावर वाली साइड से रखते हुए किनारी को कवर करेंगे और एक ही सिलाई में फ्रेंड टॉप स्टिच भी लगा लेंगे और पैटर्न को भी स्टिच कर लेंगे। टॉप स्टिच को मैंने लगा लिया है। लगाने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल किनारी किनारी और सफाई के साथ। इसी के साथ मैंने एक क्रीज बनाई है करीब 1 इंच 3 या 4 पॉइंट पर। इस क्रीज पर अपनी लेस को रखेंगे और क्रीज से फोल्डिंग मार्जिन को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। ये लेस लगाने का बिल्कुल न्यू तरीका है। इससे भी टॉप स्टिच लग जाएगी एक ही सिलाई में और लेस भी लग के तैयार होगी। लेस की किनारी को कवर करते हुए सिलाई को मैंने लगा लिया है और लगाने के बाद फ्रंट स्लीव्स एंड ट्राउज़र का आज का हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। फ्रंट ये जो हमारा पैटर्न बना है करीब 4 इंच का बना है। तो जब आपने अपनी स्लीव्स या ट्राउज़र पर बनाए तो कटिंग को ध्यान में रखते हुए करें। ट्राउज़र जैसे लुक में अगर आप इसे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से ब्यूटीफुल खूबसूरत हमारा पोंछा बनके तैयार होगा। उम्मीद करूँगी फ्रेंड्स कि आपको मेरा पहला डिज़ाइन अच्छा लगेगा। इसी के साथ अगला डिज़ाइन बनाने की शुरुआत करते हैं। अगला डिज़ाइन है फ्रेंड्स हमारा नेक से रिलेटेड।
तो नेक डिज़ाइन बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ली है 2 तरह की लेस। एक ली है मैंने लेस करीब आधा इंच की, कुछ इस तरह की, और इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने एक लेस ली है करीब 1 इंच की। तो आपने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 2 तरह की लेस लेनी है, एक थोड़ी बड़ी और एक छोटी। सभी लेसेस को रखेंगे हम साइड में। इसी के साथ फ्रेंड्स हमने ली है 2 फैब्रिक पट्टी। फैब्रिक पट्टी भी मैंने छोटी और बड़ी ली है। दोनों की उल्टी और आपने फ्यूजिंग पेपर को लाजमी पेस्ट करना है। छोटी वाली की चौड़ाई है करीब 1.5 इंच। बड़ी वाली पट्टी की मेज़रमेंट आप देख सकती हैं। इसकी मेज़रमेंट है करीब 3.5 इंच और लंबाई हमने इसकी रखनी है करीब 14.5 इंच। आधा इंच का मार्जिन आपने अंदर की तरफ का फोल्ड करना है, तो करीब ये 15 इंच की पट्टी है। इसकी भी उल्टी और फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। स्मॉल वाली फैब्रिक पट्टी की लंबाई आपने रखनी है 12.5 इंच और रखने के बाद फ्रेंड्स राउंड नेक की भी मैंने ऑलरेडी कटिंग कर रखी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अंदर की बुकरम को मैं आपको हटाकर दिखा देती हूँ। इस तरह का बिल्कुल सिंपल एंड इजी हमारा राउंड नेक है। नेक की गहराई फ्रेंड्स आपने अपने मुताबिक रख लेनी है, बहुत ही सिंपल सा है। अब हमने अपनी बड़ी वाली फैब्रिक पट्टी को लेंगे और बड़ी वाली फैब्रिक पट्टी के साथ बड़ी वाली लेस को रखते हुए किनारी किनारी पर स्टिच कर लेंगे। लेस के कॉर्नर को फ्रेंड्स आपने ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। दोनों ही कॉर्नर को हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करूंगी आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन भी पसंद आएगा। तो आप देख सकती हैं बड़ी वाली पट्टी के साथ बड़ी वाली लेस को मैंने लगा लिया है बिल्कुल किनारे किनारे पर। आप यहाँ पर रफ स्टिच लगाएंगी। अब हम छोटी वाली फैब्रिक पट्टी के साथ छोटी वाली लेस को रखेंगे और इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से लगा लेंगे। दोनों पट्टियों पर लेस को मैंने लगा लिया है। लगाने के बाद अपनी बड़ी वाली फैब्रिक पट्टी को सेंटर से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद आयरन से क्रीज को बना लेंगे। मैं अंगूठी की मदद से क्रीज को बना रही हूँ। छोटी वाली पट्टी में भी इसी तरह से क्रीज को बना लेना है। दोनों पट्टियों पर क्रीज को बनाने के बाद हमने क्या करना है, बड़ी वाली फैब्रिक पट्टी को रखेंगे और स्मॉल वाली फैब्रिक पट्टी की क्रीज को एक दूसरे के साथ ऊपर से फिक्स करेंगे और करने के बाद फ्रेंड्स सेंटर लाइन से मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो आप देख ही सकती हैं कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा नेक पैच बनके तैयार हो गया है। इसी तरह की क्रिएटिविटी आप खुद भी कर सकती हैं। अब अपनी शर्ट को लेंगे। शर्ट की फ्रेंड्स ये बंद साइड है और ये खुली साइड। शर्ट को हम बंद साइड से रखेंगे और बंद साइड से रखने के बाद ऊपर से 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसी मार्किंग से फ्रेंड्स अपने रेडी किए हुए नेक पैच को रखेंगे, सेंटर लाइन से बिल्कुल मिलाते हुए और स्टिच कर लेंगे। रेडी किए हुए फैब्रिक पट्टी को सेंटर लाइन से मिलाते हुए शर्ट के ऊपर स्टिच मैंने कर लिया है, जिसे आप देख सकती हैं कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन लग रहा है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, राउंड नेक को मैंने ऑलरेडी बना लिया है। क्रीज से क्रीज को मिलाएंगे और मिलाने के बाद सेंटर में सिलाई को लगा लेंगे। नेक को स्टिच करते वक्त आपने सेंटर सिलाई लाजमी लगानी है, जिससे हमारा नेक शर्ट के साथ फिक्स हो जाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स हम राउंड में किनारे किनारे पर नेक की सिलाई को लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद राउंड नेक के किनारे किनारे पर कुछ इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और फैब्रिक को कट करने के बाद छोटे छोटे कट लगा लेंगे कुछ इस तरह से। और लगाने के बाद फ्रेंड्स अपने नेक को सीधा करते हुए आयरन करेंगे। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स आयरन मैंने कर ली है और ये छोटे छोटे मेरे पास स्मॉल फ्लावर थे, तो इनको मैंने फैब्रिक गम की मदद से लगा लिया है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे दोनों डिज़ाइन बनके तैयार हो चुके हैं। आपने मेरी वीडियो पर प्लीज़ 20 लाइक्स ज़रूर करने हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।